हेलो गाइस, आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल लंदन आई पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अपने कल लास्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मैंने बोला था कि इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का। तो इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत बंदों को डर होता है कि इंटरव्यू में वो क्या पूछेंगे था। तो मेरे को भी था, ऐसी बात नहीं है। तो वो आपको क्लियर करता हूँ कि उसके अंदर क्या होता है। पहले आपका मॉक लेती है यूनिवर्सिटी आपको क्लियर करना चाहती है कि हाँ भी ये बंदा कहीं पे यूकेवीआई का इंटरव्यू हो तो उसके अंदर फेल ना हो जाए, मतलब रह ना जाए, तो क्योंकि उनकी भी तो सीट खाली होती है ना। तो इसलिए वो पहले आपको मॉक कराते हैं। मॉक के अंदर क्या होता है, आपका सबसे पहले वो आपको यही पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, जीमेल आईडी क्या है, ये सारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में वो आपको पूछते हैं कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, उसके पीछे आपको रीज़न देने होते हैं 2-3। और उसके बाद में ये पूछेंगे कि यूके के अलावा आपने कौन सी कंट्री सर्च की है। तो उसके अंदर आपको कनाडा, यूएसए जो भी आपने सर्च किया है जिसके बारे में आप बोल सकते हो वो आप सेलेक्ट कर लो, उसके बारे में बोल दो। जैसे कनाडा में बर्फ़ पड़ती है और कनाडा के अंदर डिग्री नहीं होती, कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो मेरे वो लायक नहीं है, मेरे को डिग्री चाहिए, इसलिए मैंने यूके चूज़ किया। इसके अलावा मैं यूएसए के बारे में बोलूँ तो यूएसए के अंदर क्या होता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, और फीस ज़्यादा हाई है। दूसरा ये है कि वेदर भी काम का नहीं है। तीसरा आप ये बोल दो कि वहाँ पे जो स्टेट होते हैं वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके कोर्सेज है ना, कोर्सेज सब्जेक्ट्स वगैरह वो अलग अलग होते हैं, तो वो सही नहीं है मेरे लिए। और चौथा आप यूएसए के बारे में ये बोल सकते हो कि यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कई यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन लेने के लिए अपने को जो एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू उसको पास करना होता है। तो वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो मैं यूके के अंदर जब अच्छी यूनिवर्सिटी में कम रुपए में पढ़ सकता हूँ तो मैंने इनको चूज़ नहीं किया। उसके बाद में आता है कि आपने क्या कोर्स चूज़ किया और यही क्यों किया। तो आपने जो कोर्स चूज़ किया है उसके बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए, आपने क्यों चूज़ किया है। तो उसके अंदर ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि वो आपसे कैसे रिलेट करता है वो कोर्स। अगर आपने पीछे की स्टडी की और वो सेम कोर्स ले रहे हो, जैसे बीबीए किया है तो एमबीए ले रहे हो, ठीक है, बिजनेस का बिजनेस में चल रहा है। अगर आपने अलग लिया है तो आपको उसमें कुछ रीज़न बताना पड़ेगा उनको, जैसे कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो इससे रिलेट करता है, या फिर इसका स्कोप अच्छा है और मैं आगे आगे ये कर सकता हूँ, वो ऐसा कुछ आपको बोलना पड़ता है उससे रिलेटेड। और उसके बाद में वो पूछते हैं कि आपने ये कोर्स ले लिया, ठीक है, अगर आपने ये कोर्स पूरा कर लिया इसके बाद में आप क्या करोगे, मतलब आपका फ्यूचर की 5 ईयर प्लान्स। उसके अंदर आपको क्या बोलना है, सबसे पहले तो ये नहीं बोलना कि मैं यहाँ पे रहूँगा, आपको ये बोलना है कि मैं मेरी होम कंट्री जाऊँगा, वहाँ पे ऐसी ऐसी मैनेजर की जॉब है, ये जॉब है, वो जॉब है, वो जॉब करूँगा, मेरी एनुअल सैलरी इतनी होगी, एनम सैलरी। तो मतलब वो आपको बताना है ऐसा वैसा करके। कुल मिला के आपको इतना डरने वाली बात नहीं है, अच्छा है, आप बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पूछते हैं कि अगर आपने मतलब ठीक है आपने स्टडी पूरी कर ली तो आपका जो फ़ी का है, जो आपका फ़ी कौन पे करेगा, आपका जो फंड है वो कौन मैनेज करेगा, फंड कौन देगा। तो फंड का भी आपको बताना पड़ता है। उसके अंदर अगर आपके पेरेंट्स दे रहे हैं तो वो आपको पेरेंट्स से, और नॉर्मल सी बात है, ओबियस सी बात है कि आपके पेरेंट्स ही देंगे फंड। तो आपको बोलना है कि मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए फ़ंड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो आपको जो भी है एग्रीकल्चर में है, जो भी है, आपको जो भी बोलना है वो बोल दो, उनको कौन सा पता है भाई आपके पापा क्या करते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। उसके बाद में आपका इंटरव्यू हो जाता है क्लियर, और फिर वो आपको क्या कहता है, मॉक होते हैं, 1-2 मॉक होते हैं ये, फिर आपको वो फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे इंटरव्यू के लिए। तो दूसरा इंटरव्यू कई यूनिवर्सिटियों में किरेटलैंड होता है, कईयों में प्री रिकॉर्डेड होता है, कईयों में वीडियो कॉल होता है जूम मीटिंग पे, तो वो अलग अलग होता है। उसका मैं कुछ नहीं बता सकता, पर मतलब इतना बता सकता हूँ उसमें पूछते क्या है। अब होएगा कौन सा, किरेटलैंड हो या कौन सा है वो मेरे को नहीं पता, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सीन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई कोर्स ले रहे हो उसके मॉड्यूल्स है ना, उस मॉड्यूल्स जैसे 6 मॉड्यूल 7 मॉड्यूल जो भी मॉड्यूल है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, मतलब उन सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे वो आपको ध्यान होना चाहिए। वो आपको पूछेंगे भी कोई आप 2 या 4 मॉड्यूल को डिस्क्राइब करो कि आप क्या पढ़ोगे, ये उनको पता होना चाहिए भी हाँ बंदा नॉलेज रखता है, भी ये अगर इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो इसको पता है। और वो ये भी पूछते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। भाई यूके के अंदर तो बहुत यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड टॉप है, यूके वैसे स्टडी के लिए आगे ही है, तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी यूके में, तो आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों सर्च की, सिलेक्ट की। तो उसके अंदर आपको रीज़न देने होते हैं कि मैंने यही यूनिवर्सिटी क्यों सर्च की और मैं इसमें क्यों आना चाहता हूँ। तो उसके अंदर आपको कुछ बोलना होता है कि यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, उसके ऊपर सारी डिटेलें ये लिखी होती है कि आपने वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की मतलब रैंकिंग लिखी होती है और लिखी होती है, सब चीज़ें लिखी होती है। तो वो सेम टू सेम चीज़ रट लो, वही बोलनी है, ठीक है।
उसके बाद में आपको ये सारा कुछ हो गया, मॉक हो गया, उसके बाद में आपको भेजते हैं वो वीडियो कॉल इंटरव्यू। कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। मेरा तो क्या प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, उसके हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, आगे क्वेश्चन आ रहे थे लैपटॉप की स्क्रीन पे, मेरे को उनका रिप्लाई देना था और मेरे फ्रंट में कोई नहीं था सॉरी। तो मैं सीधा अकेला ही बोल रहा था जैसे अब बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वो इंटरव्यू हो गया। वो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में क्या है कि आपका पहले मॉक मार्क क्लियर हो जाता है, कैश लेटर आ जाता है, और जो वीडियो वाला होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है आपके कैश लेटर के टाइम होता है। पहले ऑफर लेटर के लिए फ़ोन कॉल होता है, उसके बाद में वीडियो कॉल होता है, फिर कैश लेटर आता है। तो यही था इंटरव्यू के अंदर, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बस आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल लो, ठीक है, चलेगा। मतलब कुछ भी नहीं, ये नहीं है आप कुछ भी बोल दो। भाई आपको पूछ लिया यूएसए क्यों नहीं, मतलब यूके क्यों चूज़ किया, उसके अंदर यूएसए के बारे में यार तुम्हें पता है, थोड़ा फीस का बोल दो, थोड़ा वेदर का बोल दो, थोड़ा क्राइम रेट का बोल दो। यूएसए के अंदर क्राइम रेट ज़्यादा है, तो वो भी बोल सकते हो कि मैं वहाँ पे सेफ़ नहीं है, मेरे को सेफ़ फील नहीं हो रहा। जो मेरे फैमिली मेम्बर है वो इसके लिए एग्री नहीं थे यूएसए के लिए, कुछ भी बोल सकते हो यार, है ना। तो ये थी आज की वीडियो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आगे वाली वीडियो ये आएगी कि आप अगर स्टडी वीज़ा पे आते हो तो आपका कितना खर्चा लगता है टोटल, ठीक है। तो मैं एक एक खर्चा आपको विद काउंट करा के मैं आपको बताऊंगा। तो आप लंदन आई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। अभी मैं आपको सीन दिखा देता हूँ थोड़ा इधर का। ये जब मैं बस में ऊपर बैठता हूँ ना, शीशे के ऊपर वाली साइड में, ठीक है, तो मेरे को ऐसे लगता है बस मैं ही चला रहा हूँ। ठीक है, तो भाई मौसम हो रखा है बारिश वाला, और बारिश आएगी, और आज 2-3 घंटे बारिश आएगी, तो देखते हैं। और तो गाइस आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि आप जब आ रहे हो तो आपको क्या चीज़ आपको लेके आनी है, बैग पैक क्या क्या करना है जब आप यूके आ रहे हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो ना। बारिश शुरू हो गई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं जाता हूँ घर पे, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लो चैनल।